अच्छा, हमारे पास ये एक्सरसाइज 2.4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है। तो ये वाले क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट हमने ऑलरेडी सारे सॉल्व कर लिए थे, ये लास्ट पार्ट रहता था, ये करने लगे हैं। तो ये क्वेश्चन है 2.4, उसका 6 पार्ट है, आपने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। तो ये हमें एक इक्वेशन गिवन की दी गई है, मतलब हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है डी ओ वाई ओवर डी एक्स। तो हम डी ओवर डी एक्स क्या करेंगे, क्वेश्चन के बोथ साइड पे डी ओवर डी एक्स ले लेते हैं। हमने इधर भी डी ओवर डी एक्स लिख लिया इक्वेशन के, और यहाँ पे एक्स स्केयर -1, और इधर भी हमने डी ओवर डी एक्स लिख लिया, एक्स इंटू एक्स स्केयर +4, ये एज इट इज़ आ गया। और हमने इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे भी डी ओवर डी एक्स और राइट साइड पे भी डी, क्यों किया, क्योंकि हमें डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे इस चैप्टर में मैंने बताया था कि आपने एक्स वाई टी और थीटा को वेरिएबल कंसीडर करना है। तो ये रकमें जो हैं ये हमारी वेरिएबल कंसीडर होंगी। इसके अलावा ए बी सी बाकी जितनी भी इन तीन अल्फ़ाबेट्स को निकाल के बाकी सारे कांस्टेंट हैं, सी डी ई एफ जी एच आई जे सारे कांस्टेंट हैं इन तीनों को निकाल के। तो बाकी कोई भी नंबर है 1 2 3 4, वो भी कांस्टेंट नंबर कंसीडर होते हैं। तो यहाँ पे जब x यानी कि इनमें से कोई वेरिएबल दो मल्टीप्लाइड होंगे तो प्रोडक्ट रूल लगता है। यहाँ पे y हमारा पहला फंक्शन है और एक्स स्केयर -1 ये हमारा दूसरा फंक्शन है। हमने इस पे प्रोडक्ट रूल लगाना है, क्योंकि y और x, एक फंक्शन y है, दूसरा फंक्शन एक्स स्केयर -1 है, y भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल, सब मल्टीप्लाइड हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल लगाते कैसे हैं, जो भी पहला फंक्शन होगा उसको हम पहले लिख लेंगे y, और डी ओवर डी एक्स हम किसका लिखेंगे, एक्स स्केयर -1 का। अब प्लस फॉर्मूले का प्रोडक्ट रूल पूरा नहीं हुआ, मतलब दो फंक्शन मल्टीप्लाइड हो रहे थे, पहला फंक्शन हमने यहाँ लिख लिया डी ओवर डी एक्स हमने इसके साथ। अब इसको चेंज कर देंगे, यहाँ पे हम एक्स स्केयर -1 लिख देंगे, ये पहले फंक्शन आ जाएगा, और डी ओवर डी एक्स हमने किसका लिख लेना है, वाई का। मतलब हम सिर्फ ये करते हैं, पहला फंक्शन वाई लिखते हैं, फिर इनको अल्टरनेट चेंज करते हैं, इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, वाई को इधर ले गए, इसको इधर ले गए, इसे प्रोडक्ट रूल कहते हैं। तो मतलब पहला फंक्शन दूसरा एफ डैश है, ये डेरिवेटिव के लिहाज से भी टीचर्स डिफरेंट वे से समझाते हैं प्रोडक्ट रूल को। अब इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर ये प्रोडक्ट रूल है, ये एक्स हमारा पहला फंक्शन है, एक्स स्केयर +4 का स्केयर दूसरा फंक्शन है। आपने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखा, ये फर्स्ट फंक्शन है, और डी ओवर डी एक्स किससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, एक्स स्केयर +4 से मल्टीप्लाइड हो गया, क्योंकि ये इसके साथ भी एक्स है, इसके साथ अब प्लस फॉर्मूले का लिखा, और ये प्रोडक्ट रूल कैसे होता है, ये इधर और ये इधर आ जाएगा, दरम्यान में फॉर्मूले का प्लस, जब भी दो वेरिएबल इनमें से एक्स वाई टी थीटा में से कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाइड होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली ये होगा। तो यहाँ पे एक्स स्केयर +4 लिख लिया, ये वाला फंक्शन, और डी ओवर डी एक्स किसका लिखना है, आपने एक्स का, मतलब ये इधर आ गया, ये इधर चला गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, वाई डी ओवर डी एक्स हमने किसका लिखा, एक्स स्क्वायर का, डी ओवर डी एक्स इस रकम से भी मल्टीप्लाइड, इस रकम से भी मल्टीप्लाइड होगा, डी ओवर डी एक्स 1 से भी मल्टीप्लाइड हो गया, और डी ओवर डी एक्स दोनों टर्म से मल्टीप्लाइड हुआ, यहाँ पे ये रकम एक्स स्क्वायर -1 डी वाई ओवर डी एक्स हमने एज इट इज़ लिख ली। अब यहाँ पे एक और मसला है हमारे पास। अच्छा, एक रूल हमने सीखना था, पहले भी डिस्कस किया था, एक्स स्क्वायर +4 हो, मैं कहता हूँ इसका डी ओवर डी एक्स लेना, किसी भी स्क्वायर रूट का आपने डी ओवर डी एक्स लिखना हो तो फॉर्मूले का 1/2, और जो भी स्क्वायर रूट होगा स्क्वायर रूट को नीचे लिख लेना है, और डी ओवर डी एक्स किसका लिखना है, स्क्वायर रूट के बगैर इसका ऊपर डी ओवर डी एक्स लिखना है। यानी कि ये इस तरह कोई भी हमारे पास स्क्वायर रूट है, फॉर एग्जांपल 5x² +9 है, मैं कहता हूँ उसका डी ओवर डी एक्स लें, तो आप कैसे लेंगे, 1/2 फार्मूले का, और ये स्क्वायर रूट जो भी लिखा हुआ है 5x² +9 लिख लेंगे, और डी ओवर डी एक्स हम किसका लिखेंगे, 5x² +9 का। तो ये एक रूल होता है, जब स्क्वायर रूट का डी ओवर डी एक्स लेना हो तो 1/2 अपने पास से जो भी स्क्वायर रूट है वो ओवर में, और स्क्वायर रूट के बगैर, यानी कि ये स्क्वायर रूट हटा देना, ऊपर डेरिवेटिव। यहाँ पे हमारे पास इसी क्वेश्चन में हम आ गए, तो हम यहाँ पे ये x लिखा हुआ था, ये x आ गया। अब यहाँ पे वो रूल लगने लगा है,
ये डी ओवर डी एक्स हमने इसका लिखना है तो 1/2, यानी कि ये इस डी ओवर डी एक्स, और इसी स्क्वायर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर में लिख लिया। और डी ओवर डी एक्स हम किसका लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का। यानी कि ये इस रकम का ये ट्रीटमेंट है। अगली रकम जो लिखी हुई है वो एज इट इज़ आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 और डी ओवर डी एक्स वन का क्या होता है, 1 होता है एक्स का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे हमारे पास रकम है y लिखा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। डी ओवर डी एक्स को ना ये पावर नहीं अच्छी लगती, डी ओवर डी एक्स ऐसे रहना चाहता है, ये पावर नहीं लिख चाहता। तो मतलब डी ओवर डी एक्स अगर जब ये पावर नहीं चाहता तो आपने डी ओवर डी एक्स को इस तरह रहना ठीक लगता है, मतलब पावर के बगैर। जब पावर आप नहीं लिखेंगे डी ओवर डी एक्स के साथ जो लिखी हुई थी सवाल में, तो आपको शुरू में दो काम पर करने पड़ेंगे। जो भी पावर है वो स्टार्ट में आएगी और पावर में से 1 लेस होगा। मतलब इसके लिहाज से ये देखिए, मैं अगर कहता हूँ एक्स की 5 का डी ओवर डी एक्स लिखें, तो आप कैसे लिखेंगे, मतलब यहाँ पे डी ओवर डी एक्स एक्स लिखा पावर के बगैर, तो ये 5 पावर है ना, ये 5 पहले 5 में से 1 माइनस करके एक्स के इस तरह हम लिखेंगे। सेम एज इट इज़ हमने यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई की। कोई भी कांस्टेंट नंबर हो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। 1, 500, 200, करोड़, 2 करोड़, जिसके साथ एक्स नहीं होगा उसका डेरिवेटिव 0 होगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये वैसे लिखा डी वाई ओवर डी एक्स। अब इसके बाद हमने सिंप्लीफाई करना है इस रकम को। अब यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ये वाली ओवर 1। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर हम ज़बानी देखें 2x होगा, पावर पहले पावर में से एक लेस हो जाएगा। और 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0। और नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख दिया। ये एज इट इज़ हमने इसके अकॉर्डिंगली ये